के चुनाव में आम आदमी पार्टी का पूरा चैप्टर क्लोज हो चुका है। ऐसा भारतीय राजनीति का बवाल और जो केजरीवाल है उस अध्याय का समापन होता है और दिल्ली के बाद अब बिहार की बारी है। 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक दिन बनाया है और ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। सबक सिखाया है और लोगों ने मोदी जी की गारंटी में विश्वास व्यक्त करते हुए वहां प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा को जिताने का काम किया है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आते ही भारतीय जनता पार्टी ने मनाया जश्न। गूंजने लगे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे। लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और मिठाइयां खिलाकर दी शुभकामनाएं। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी की हार, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने जहां खाता भी नहीं खोल पाया, वहां पूरा दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के जीत के साथ जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आते ही भारतीय जनता पार्टी के महकमे में खुशी का माहौल हो गया है। इसी बाबत भागलपुर जिला के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी काफी खुशी का असर देखा जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर लोग काफी खुश हैं और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मिठाइयां खिलाकर बधाइयां देते दिख रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के भागलपुर के जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने कहा कि यह जनता का प्यार है और भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए जीती है और जनता के सुख सुविधाओं पर ध्यान रखती है, इसलिए यह पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर दिल्ली में आई है और बेहतर काम भी करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस जीत का सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। इस जीत के जश्न में भारतीय जनता पार्टी के भागलपुर इकाई के अध्यक्ष संतोष शाह, प्रीति शेखर, पंकज कुमार, रोहित पांडे, बंटी यादव, श्वेता सुमन, मीडिया प्रभारी प्राणिक बाजपेयी के अलावे दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। नतीजे का बिहार में बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा और दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी का पूरा चैप्टर क्लोज हो चुका है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है और जिस पार्टी ने झूठ फरेब का सहारा लेकर दिल्ली की जनता का मत लेकर उस सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने का काम किया, उस झूठ फरेब को भी जनता ने नकारा है और राष्ट्रवादी विचारधारा और सुशासन की व्यवस्था को कायम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली वालों ने दिल से लगाया है और हमारी प्रचंड जीत हुई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को और दिल्ली के सभी आम कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। दिल्ली की जीत हमारी है और 2025 में बिहार की बारी है, यही हमारा नारा है। दिल्ली की प्रचंड जीत, वहाँ के आम लोग जो झूठ फरेब और ठगी के शिकार थे उसका अंत हुआ है और उसके मुखिया जिसने भारतीय राजनीति में एक नए राजनीतिक अध्याय लिखने के नाम पर फरेब किया था, केजरीवाल भी हारते हैं, मनीष सिसोदिया भी हारते हैं, कई मंत्री हारते हैं, और जिसने सेना के पराक्रम पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, जिसने महाकुंभ जो हमारे आस्था का केंद्र है उस पर प्रश्न खड़ा किया, जब आस्था की डुबकी वहां लगाए तो दिल्ली में केजरीवाल साफ हो जाते हैं। और जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी को अपमानित करने का काम किया, जिसने पूरे भारतवर्ष में वहां प्रधान सेवक बनकर के एक व्यक्ति की सेवा की, दिल्ली की जनता ने मोदी जी के विश्वास को, मोदी जी के आश्वासन को और उस पर पूरी आस्था दिखाई है। अब पूर्वांचल के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे भाई हैं और ठग को समझ गए, वहाँ के ऑटो चालक हो, वहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, इसके ठगी के शिकार थे और आज लंबे समय से दिल्ली ऐसे ठग के हाथ में थी। अब पूरे दिल्ली के लोगों को शराबी बनाने का काम और एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो सिर्फ राजनीति करता था उसका अंत हुआ है और एक ऐसा भारतीय राजनीति का बवाल और जो केजरीवाल है उस अध्याय का समापन होता है और दिल्ली के बाद अब बिहार की बारी है। और 2025 225 का जो नारा है, हम तमाम कार्यकर्ताओं को द्वारा यहाँ बिहार में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से हम आएंगे और बिहार की सरकार बनाएंगे और जनता का आशीर्वाद हम सबों के साथ पड़ेगा इस नतीजे का। देखिए, निश्चित रूप से एक तो जिस प्रकार राजनीति में अरविंद केजरीवाल ने एक ईमानदारी और सच्चाई के नाम पर सत्ता में आने का काम किए और जस्ट उसके विपरीत आचरण करने का काम किया है,
और देश की जनता यह समझ चुकी है, जिन्होंने सनातनी पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम किया, उसके संस्कृति को अपमानित करने का काम किया, ऐसे लोगों को दिल्ली की जनता ने सबक सिखाया है और लोगों ने मोदी जी की गारंटी में विश्वास व्यक्त करते हुए वहां प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा को जिताने का काम किया है। और अब आगे बिहार में यही दोहराने का काम यहाँ की बिहार की मतदाता करने वाली है और प्रचंड बहुमत से नीतीश कुमार और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की जीत है। 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक दिन बनाया है और ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। और झाड़ू साफ हो गया, खुद अपने आप जैसे आया था वैसे चला गया। अब बीजेपी की सरकार वहाँ एक नए दिल्ली वासियों को एक नया उम्मीद और नया जो जोश है उसको पूरा करने का सरकार काम करेगी। देखिए, कांग्रेस ऐसे भी कहीं भी किसी जगह एक सीट आने का स्थिति नहीं है और कांग्रेस के जो नेता हैं, बड़े नेता जिनका नाम है पप्पू जी, उनका ये हाल होना पूरे देश में आने वाले समय में होना है। देखिए, हम लोग गठबंधन की राजनीति में हैं और आने वाले समय में बिहार में भी महागठबंधन का ऐसे ही झाड़ू की तरह सफाया होगा, ये आपको देखने को मिलेगा। ये नई शुरुआत है 2025 की। 2025 बिहार चुनाव। जी, 2025 बिहार चुनाव। धन्यवाद। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।